और जब काबू में आ जाए बस। दोस्तों, नंदिता दास परंपराओं को धत्ता बताने वाली एक बहुमुखी अभिनेत्री, जिन्होंने 22 साल पहले ही बड़े पर्दे पर बनी थी लेस्बियन। शबाना आजमी के साथ दिए थे लिप लॉक सीन, मच गया था बवाल। We do anything wrong? What I saw in the bedroom is a sin in the eyes of God and man. पॉलिटिकल पार्टीज भी कूद पड़ी थी इस कंट्रोवर्सी में। तो नंदिता दास से जुड़ी और भी कंट्रोवर्सी के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरे ये चैनल लेमन चूज कैंडी को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन चूज कैंडी। वतन को अपना चाहने वाला समझो, मोहब्बत दिखाओ, जब अकड़ने लगे। दोस्तों, प्रशंसित भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता नंदिता दास ने अपनी असाधारण प्रतिभा और समर्पण से भारतीय फिल्म उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अपने सशक्त प्रदर्शन और सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जानी जाने वाली उन्होंने विवादास्पद विषयों से निडर होकर निपटने और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाली एक कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। पत्रिकाओं में लेख छप रहे हैं, पहली पंक्ति में हमसे हमदर्दी का दावा करते हैं और आखिर तक। इस लेख में हम नंदिता दास की जीवनी के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके फिल्मी करियर के बारे में जानेंगे, उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे और उनके द्वारा झेले गए कुछ विवादों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक्ट्रेस नंदिता दास बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से फिल्मों की दुनिया में अलग छाप छोड़ी है। थारो आदमी नपाई में चोरी करे। अरे क्या कर रही है? पूरी 3 गजरी। नंदिता न केवल हिंदी बल्कि 10 अलग अलग भाषाओं में काम किया है। उन्होंने करीब 30 फिल्मों में काम किया है। एक्टिंग के अलावा नंदिता निर्देशन के क्षेत्र में भी बड़ा नाम है। दोस्तों, नंदिता दास का जन्म 7 नवंबर 1969 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। एक रचनात्मक और सामाजिक रूप से जागरूक परिवार में पली बढ़ी, उनमें छोटी उम्र से ही अभिनय और कहानी कहने का जुनून विकसित हो गया। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली विद्यालय से की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारा। नंदिता दास ने 1995 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म परिणीति से अभिनय की शुरुआत की। हालांकि दीपा मेहता की विवादास्पद फिल्म फायर में सीता के रूप में उनकी भूमिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और उन्हें सुर्खियों में ला दिया। ए मुनिया, पनीर से कुछ सामान लाना था, जल्दी आना। फिल्म ने समलैंगिक संबंधों की खोज की और रूढ़िवादी भारतीय समाज में काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। विवाद के बावजूद नंदिता के अभिनय की काफी तारीफ हुई। उन्होंने अर्थ, बवंडर, अक्स और माटी माई जैसी फिल्मों में अपने बहुमुखी किरदारों से दर्शकों और आलोचकों को प्रभावित करना जारी रखा। जीरो समाचार सुन, मारो तो जी बैठ गया। कठे अपनी कमले। नंदिता के सूक्ष्म प्रदर्शन ने अक्सर सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और लैंगिक असमानता, जाति भेदभाव और धार्मिक तनाव सहित महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। जाओ रावण, मारूंगी बाण राम के पास। दोस्तों, फिल्म उद्योग में नंदिता दास के योगदान पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हैं। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म फिराक, जो कि गुजरात दंगों के बाद के हालात पर आधारित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म थी। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और पहचान दिलाई। अपने अभिनय और फिल्म निर्माण करियर से परे नंदिता दास सामाजिक सक्रियता में सक्रिय रूप से शामिल रहीं। उन्होंने अपने मंच का उपयोग मानवाधिकार, महिला सशक्तिकरण और समाज में समावेशिता के महत्व की वकालत करने के लिए किया है। इंडिया में जितने लोग उतने रंग, मगर फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। हाँ? चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उनका काम युवा दर्शकों के लिए सार्थक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक
सिनेमा को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, नंदिता दास की कहानी कहने का निडर दृष्टिकोण और सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों में उनकी भागीदारी कभी कभी उन्हें विवादों में डाल देती है। बाया माँ घालो जाको फेटिया अचोरे। फायर और फिराक सहित उनकी फिल्मों को रूढ़िवादी समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा था और सामाजिक मुद्दों पर अपने मुखर विचारों के कारण वह आलोचना और व्यक्तिगत हमलों का निशाना रही। हालांकि वह अपने दृढ़ विश्वास पर दृढ़ रही और इन विवादों को महत्वपूर्ण बातचीत शुरू करने और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के अवसर के रूप में उपयोग कर रही हैं। दोस्तों, नंदिता दास 1996 में दीपा मेहता की फिल्म फायर से बॉलीवुड में चर्चा में आई थी। फिल्म में उनके साथ शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा और जावेद जाफरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में नंदिता दास और शबाना आजमी के बीच समलैंगिक रिश्ते को दिखाया गया है। कहानी दो महिलाओं के अकेलेपन को लेकर थी। फिल्म में शबाना और नंदिता के बीच लिप लॉक सीन फिल्माया गया था, जो काफी चर्चाओं में रहा। पहली बार किसी भारतीय फिल्म में किसी लेस्बियन को दिखाया गया था। फिल्म के रिलीज होते ही पूरे देश में बवाल सा मच गया था। सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इस फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नंदिता दास को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। नतीजा, उनका करियर शुरू होने के पहले ही धब्बा लग गया। आज की जाबेन তাহলে তো সাজতে হয়। সাজুন না, আমি বসে আছি। दोस्तों, नंदिता दास की लगभग सारी फिल्में किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार जरूर होती थी। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सुर्खियों में बनी हुई है। यह फिल्म कश्मीरी पंडितों पर 1990 में कश्मीर में हुए अत्याचार और उनके पलायन पर बनी है। फिल्म पहले ही सुपरहिट हो चुकी है और इसे खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जो इस फिल्म का विरोध कर रहा है। विरोध करने वालों का आरोप है कि फिल्म मुस्लिमों के प्रति नफरत फैला रही है। द कश्मीर फाइल्स पर सोशल मीडिया पर चल रही बहस के बीच एक्ट्रेस नंदिता दास ने अपनी फिल्म फिराक देखने की जनता से अपील की। नंदिता ने ट्विटर पर फिल्म का लिंक शेयर करते हुए लिखा, 13 साल पहले आज के दिन 20 मार्च 2009 को फिराक रिलीज हुई थी। शायद यह फिल्म आज के समय में और अधिक प्रासंगिक है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो प्लीज इसे Amazon प्राइम या YouTube पर देखिए। डर, पूर्वाग्रह और असमानता जारी है, लेकिन खुशी और आशाएं बरकरार है। मारो ब्याह हुआ जब मैं 4 बरस की थी। मेरी छोरी भी पढ़ने हो रही है। बहन जी बालपने में छोरा बता दे कि नंदिता दास के डायरेक्शन में बनी फिराक गुजरात दंगों में हुए नरसंहार पर आधारित है। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह, संजय सूरी, रघुबीर यादव, दीप्ति नवल, परेश रावल, शाहाना गोस्वामी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, टिस्का चोपड़ा, दिलीप जोशी और अमृता सुभाष ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब इस फिल्म पर भी हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाने के आरोप लगे थे। आनाटी परिस्थिति कम ही लोगों को पता है कि आमिर खान की फिल्म लगान के लिए नंदिता दास पहली पसंद थी। उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच भी किया गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये रोल ग्रेसी सिंह को मिल गया। इसकी एक वजह डांस भी था। ग्रेसी क्लासिकल डांस में पारंगत है। एक और कंट्रोवर्सी जुड़ा है नंदिता दास से कि रघुबीर संजय मिश्रा की पत्नी रोशनी आचार्य के साथ रह रहे हैं। अब तक तो सिर्फ हमारी साधन थी, आज से पूरे गांव ही होगी। उन्होंने खुद कोर्ट में बताया है कि दोनों का एक 14 साल का बेटा भी है। उनकी शादी के 7 साल बाद चीजें गलत होने लगी। रघुबीर को नंदिता दास से प्यार हो गया था। इसके बाद भी रघु नंदिता को जबलपुर में अपने माता पिता के पास ले गए और तलाक के लिए अर्जी दी। जाहिर है दोनों शादी करना चाहते थे। दोस्तों, कॉमेडियन कपिल शर्मा, जो अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और लाखों लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में नंदिता दास की जुइगाटो में बिल्कुल अलग अवतार में नजर आए। फिल्म की कई लोगों ने सराहना की और इसे कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर प्रभावित करने में विफल रही और इसका परिणाम निराशाजनक रहा। अब जुइगाटो ने अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। फिल्म ने अब अपने परमानेंट कोर कलेक्शन के लिए अपनी पटकथा के साथ प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर यानी कि ऑस्कर की लाइब्रेरी में जगह बना ली है। निर्देशक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह खबर साझा की और दर्शकों और आलोचकों को उनकी जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद देते हुए एक लंबा नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि यह एक सुखद अनुस्मारक है कि फिल्म प्रासंगिक है और खुशी है कि हमने इसे बनाया। मेरा मानना है कि जब कहानियां प्रामाणिक होती है
और अपने स्वयं के संदर्भों में निहित होती है, तभी वे संस्कृतियों और सीमाओं को पार करती है और विश्व सिनेमा का हिस्सा बनती है। उन्होंने लिखा, मुझे खुशी है कि छात्रों, फिल्म निर्माताओं और लेखकों के लिए लाइब्रेरी में उपलब्ध होगा। उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म को इसकी रिलीज की याद दिलाते हुए अपना कैप्शन समाप्त किया ताकि दर्शक फिल्म देख सके। उम्मीद है कि OTT प्लेटफॉर्म इसे पढ़ रहे होंगे। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि दर्शकों को जुइगाटो को देखने का अवसर देने का समय आ गया है। सारी रात मैं बताऊंगा नहीं। देखिए पहचानते हैं कि नहीं पहचाना ना आपने? मैंने तो देखते ही पहचान लिया। नंदिता की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो साल 2002 में उन्होंने सौम्या सेन से शादी की, लेकिन 7 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद 2010 में नंदिता ने मुंबई बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सुबोध मस्कारा से शादी की। दोनों का एक बेटा है जिनका नाम विहान है। नंदिता दास ने खुद को भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। उनकी प्रतिभा, निडरता और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानी कहने के प्रति समर्पण ने उन्हें संवेदनशील विषयों से निपटने और बदलाव की अलख जगाने वाली कलाकार के रूप में अलग खड़ा किया है। अपने सफल फिल्मी करियर के अलावा नंदिता की मानवाधिकारों की वकालत और सार्थक सिनेमा बनाने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें महत्वाकांक्षी कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनाती है। चूँकि वह सीमाओं को लांघना और हाशिए की आवाजों को बढ़ाना जारी रखती है, नंदिता दास कलात्मक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में एक असाधारण ताकत बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। नंदिता दास के बारे में इतनी डिटेल स्टोरी आपने शायद ही सुना हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में अपना सजेशन अवश्य दें। तो अब अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।